कि आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, आप सबका परिवार भी सुरक्षित होगा और आप सब सरकार के दिए गए गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होंगे। अब जैसे कि आप सब जानते हैं, कोरोना के खिलाफ हमारी इस लड़ाई में पूरी पुलिस फोर्स डिपार्टमेंट, पूरी डिपार्टमेंट जो है फोरफ्रंट पे है। उनकी हिम्मत और सेल्फलेस कमिटमेंट की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, फ्रंटलाइन वर्कर्स स्पेशली द पुलिस डिपार्टमेंट राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं ताकि हमारी लाइफ जो है स्मूथली उससे अनलॉक हो सके। इसलिए मैं बेहद जरूरी है कि उनकी हेल्थ सेफ गार्ड करना, जो हमें सेफ गार्ड करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। आज मैं आप सबके साथ एक बेहद जरूरी बात शेयर करना चाहता हूं। चलिए पहले समझते हैं कि आखिर ये जो रिस्ट बैंड है जो मैंने पहन रखा है, ये रिस्ट बैंड है क्या, होता क्या है। इसे आप अपनी कलाई पर वॉच की तरह पहने तो ये आपकी हेल्थ मॉनिटर कर सकता है। जैसे कि आपकी हार्ट रेट क्या है, आप कितने घंटे सोए, दिन में कितने कदम चल रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर, और सबसे जरूरी जो इस वक्त जरूरी है, ये डिवाइस आपको आपका बॉडी टेम्परेचर भी हमेशा बताता रहता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर क्या। अब ये सब चीजों से आप अपना ध्यान रख सकते हैं कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। इस सब चीजों से आपको पता चल सकता है। सोचिए, अगर ये डिवाइस जो है नासिक पुलिस के सारे 3,500 ऑफिसर्स के पास हो और इसका जो मेन कंट्रोल सिस्टम है वो हमारे कमिश्नर विश्वास साहब के पास हो, वो अपने पूरी फोर्स की हेल्थ मॉनिटर कर सकते हैं और समय पे एक्शन ले सकते हैं, दूसरे ऑफिसर्स में भी फैलने से रोक सकते हैं। इसे एक समझदार आदमी ने जैसे कहा है, इससे टाइम भी सेव होगा और लाइव्स भी सेव होंगी। तो जब मुझे इस डिवाइस के बारे में पता चला तो मैंने मेरे मित्र विश्वास साहब को बताया इसके बारे में। आप मानोगे नहीं कि आधे घंटे में उनका फिर फोन आता है। उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में और जानना है और इसके ओनर से मुझे बात करनी है। तो मैंने उनकी बात अपने विशाल साहब से कराई और विश्वास जी ने एक दिन में स्पॉन्सरशिप अरेंज किया और आज नासिक पुलिस फोर्स के सारे 3,500 ऑफिसर्स के हाथ में ये बैंड है। यानी कि पूरा का उनके जो जितने भी लोग हैं, जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, जितने भी पुलिस का फोर्स है, वो सब उनके ऊपर निगरानी, विश्वास साहब की निगरानी उनकी आंखों के सामने है, एक छोटे से कमरे के अंदर है। इनफैक्ट ये सिर्फ पुलिस के लिए नहीं, मेरा एक दोस्त है जो पायलट है। अब जैसे आप लोग सब जानते हैं कि एयरलाइन शुरू हो गई है, वो हफ्ते के करीबन 3-4 दिन बाहर रहता है बिकॉज उनका काम ऐसा है। तो उसने भी मुझे पूछा तो मैंने उसको बताया, तो उसने 5-6 ट्रैकर्स खरीदे अपने परिवार के लिए और उसने अपने माँ बाप को दिया, अपने बीवी को दिया, अपने बच्चों को दिया। और उनकी हेल्थ, वो मतलब जहां भी फ्लाई कर रहा है, चाहे वो कहीं भी हो, दुबई हो, लंदन हो, चाहे कहीं भी हो, उसके बारे में वो पूरा ट्रैक रखता है कि मेरे माता पिता ठीक है कि नहीं, और अपने घड़ी पे रखता है कि उनका टेम्परेचर ठीक चल रहा है कि नहीं, ब्लड प्रेशर कैसा है। मतलब दिस इज अ ग्रेट थिंग। हम इसको कहते हैं सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। मुझे मालूम है आप लोग सब ये सोच रहे होंगे कि मैं गोकी का ब्रांड एम्बेसडर हूं इसलिए शायद ये सब कुछ बोल रहा हूं, मगर ब्रांड्स तो मैं बहुत सारे एंडोर्स करता हूं, लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं वो सच में दिल से कह रहा हूं, एज अ पर्सन हु केयर्स। आज जब लॉकडाउन खुल रहा है और लोग बाहर निकल रहे हैं, पुलिस फोर्स पर प्रेशर और बढ़ रहा है, तो मुझे उम्मीद है इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम वायरस के 2 कदम आगे रहेंगे हमेशा और टाइमली एक्शन ले सकेंगे, क्योंकि जान है तो जहां है। और ऐसे समय पे अपनी जान का, अपने परिवार की जान का, दूसरों की जान का खास ख्याल रखना बहुत बहुत जरूरी है। बस यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। Sorry.
thanks a lot, Akshay sir, for highlighting the importance of technology and how it can be leveraged during this pandemic. इस पूरे महामारी के दौरान हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, हमारे जो हीरोज हैं, वो हमारी पुलिस फोर्स है. एंड नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग Shri Vishwas Nagare Patil to speak about his experience and how he's been working on the ground to protect his force and the citizens in general. Over to you, Vishwas sir. Thank you, Akshay bhai, for your kind words. Thank you, Vishal. I want to clap for you. Good afternoon, everyone. Shri Akshay Kumar has been always a great support to us, to entire Maharashtra Police. उनको अच्छा नहीं लगता है कि जब उनकी तारीफ की जाती है, लेकिन आई एम द विटनेस. भारत के वीर हो, मैं मराठवाड़ा का आईजी था तब ड्रॉट अफेक्टेड फार्मर्स के लिए जो उन्होंने काम किया. मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र में जब आईजी था तब मैंने देखा है कि जो मार्टियर्स है उनकी फैमिलीज के लिए उन्होंने क्या किया. और a month back, he is of course role model to all of us, physically fit, mentally alert and spiritually high. So Akshay bhai, first of all, thank you again. Innovation in head, compassion in heart, passion in the belly and vision in the eyes. ये आपके बारे में कह सकते हैं. और एक महीना पहले अक्षय भाई called me and expressed his desire कि he wants to donate 500 this Goki smart pants to Nashik Police Force. So, of course, I was excited to hear about this concept, and I approached the local Data Genetics Center, and the owner of that group also gave me 2,800 more watches, and now my entire Nashik city police is geared with force of 3,300 is geared with this smart tool which monitors health 24/7. It has two dashboards, one for COVID detection, as Vishal says, but it doesn't detect COVID directly. For that, the PCR test is required. But to detect the suspects, because it has temperature, heart rate, blood pressure, and sleep pattern. These four very important indicators. And as we know that our health has a three-tiered pyramid. One stands for good rest, one for good exercise, and third for good health. So this has one for COVID detection and one for wellness. So, of course, for good rest, we can watch the sleep pattern. If the heart rates, my team, one Goki member and one control room officer, sit in the control room. There is a dashboard which shows these two dashboards, and continuously we monitor whose temperature goes above 100. And you know this summer in hot humid conditions, many times the temperature suddenly goes up, but that would be like a false kind of indicator. We monitor it for 24 hours. और उसमें continuously जिसका टेम्परेचर 100 के ऊपर आता है, immediately the phone call goes to him. उनको डॉक्टर अप्रोच करता है, उनके हेल्थ पैरामीटर चेक किए जाते हैं. हार्ट रेट जिसका 100 के ऊपर जाता है उनका भी वो मॉनिटरिंग होता है. ब्लड प्रेशर बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर ऊपर और नीचे का हम इसमें देखते हैं, और इमीडिएटली उस कर्मचारी को मेडिकल सपोर्ट दिया जाता है. ऐसे एक कर्मचारी, अभी we have fed the data of approximately 2,900 personnel till now. Those who are on sick leave, pregnant lady constables, they have been also sent these wristbands to their home, and soon in 1 or 2 days we can get their data from their smartphones to our control room. So it's a very smart tool which helps us 24/7. और मैं सुबह अक्षय कुमार साहब को बता रहा था कि मैं जब कंट्रोल रूम को आज सुबह विजिट किया तो हर एक यूनिट, आई हैव 13 पुलिस स्टेशंस, हर एक पुलिस स्टेशन में कितने लोगों ने वो डेटा सिंक्रोनाइज किया है, कितने लोगों ने फीड किया है, कितने लोग 5,000 स्टेप्स, हमने भी टारगेट दिया है जो 50 के ऊपर है वो 5,000 स्टेप्स चलेंगे, और जो
55 के नीचे वो 10,000 स्टेप्स, वो भी इंडिविजुअलाइजेशन हम कर रहे हैं क्योंकि जो बीमार है, जो ओबीज है, उसको पहले 500,000 स्टेप से शुरू करना पड़ेगा। और जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज ने ये ठीक से डेटा फीड नहीं किया, उनको भी हम एक्सप्लेनेशन कॉल करें। इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल टूल इन दिस ट्राइंग टाइम्स ऑफ pandemic. So technology is of course our enabler, and this kind of technology definitely boosts our assurance and confidence. So thank you, Akshay bhai, for introducing this great technology to us, and thank you Goki team for this online health monitoring system. Over to Vishal. Thank you, sir. Thanks a lot for your kind words. And one, like Akshay sir said, we salute you and applaud you for your courage and all the hard work the police department, not only in Nasik, but all over the country, is putting on. I will now quickly give everybody a short demo of how the platform actually looks like. We have put together a few slides for it. And I'll just also give everybody a parallel explanation of this, iske saath hi. So if you see the dashboard, first of all, like Akshay sir and Vishwas sir mentioned, the platform has capabilities to monitor various vitals. But the best part is this is continuous monitoring. We take almost 3,600 readings a day of temperature, utna hi heart rate. So approximately aap samajh lo ki 20 to 25,000 readings per person is captured by this device. And this can then be transferred to the online dashboard via the smartphone app. So it is very, very simple to use. There is no manual intervention required. Anybody can use it. But the best part of our system is the alert system. So based on any anomalies of temperature, heart rate, etc., and pulse rate, there is a mechanism which alerts. And like Vishwas sir was saying, this system is already working and we've gone some early detection. And if you look at the dashboard, like sir was saying, about 2,900 odd people are already onboarded. A few are on the way. So we can see at the control room itself, people who are healthy. Right now, there has been no alerts per se. Also, you can see that this has been already grouped by the police stations. So we can even look at that. And if there are any, like you can give an example here that if there is somebody with the temperature, which is not just for one time, for a longer period of time, we take an average temperature and uske upar alerts are generated and shared. Also, we can go via police station or DCP zone. So you can see in Nasik city already all the various zones have been created and already implemented, and people are monitoring this literally on the ground for their teams itself. Apart from this, you can see that there is a place where we can monitor the vitals. So herein is example of where you can see the heart rate, body temperature, and various things. And this converts into a dashboard. And you can see this is another example of somebody where we can constantly look at unka heart rate kya tha, what is the resting heart rate, what is the optimal body temperature. And our algorithms are able to detect if there are any changes and alert. And there is enough scientific research which is now saying that before any infection, there are changes in both heart rate as well as body temperature. So we are using these things very effectively on the platform. We also talked about the overall wellness and fitness of the force. So here is an example where we have now onboarded, and I must say that the Nasik City Police is among the healthiest. They have an average BMI of 17.27, which is very healthy. There is a small percentage of people, as you can see, who are in a different group. There are different BMI groups which has been created. And the good news is that these groups, we are already implementing with the team diet and nutrition programs, and we are motivating all of them to reduce their BMI, which is again a very good indicator. As you know, immunity development is important. So there is already steps initiated for that. We are able to even do this via police stations. We can monitor steps, water intake, and various other parameters. So it is not just about COVID. It is actually about the overall physical and mental well-being of the force. We also are initiating something very interesting, which again, Commissioner Sir had recommended. He wants to incentivize people to be healthy. So here is a leaderboard where we know people and their ranks and how they are performing. So we have kind of gamified the system.
and people are now competing to become healthier, and this can be done. And I think this is an excellent initiative which sir has taken. Finally, like I was saying, that the idea is that eventually we believe data is going to become available everywhere. आपकी घड़ी, आपका phone, हर आदमी के पास कोई ना कोई device होगा जहां से data दिखेगा. And the question is, how do you analyze this data and how do you make the most of this data? Just to show you one last part of how this is so important, I want to share with you another piece of data, which is another data, which is how this data is going to be used for going to the next level. And we will talk about algorithms which are going to detect this. So with this, I think I'm going to end my slide presentation, and then we can go for questions. People can post their questions. There is a Q&A panel here where questions can be posted. Plus, we've also received some other questions which people have sent over, so we'll be looking at that. So please start sharing your questions with us. I'm getting the questions right now, yeah. So, sir, we have a question for Akshay sir over here. I'll just read out the question. You have earlier launched the Jaan Bachao campaign for BMC. You have donated almost 25 crores to the PM Fund, 3 crores to MCGM for PPE kits, 2 crores to Mumbai Police Foundation, 1,000 wristbands. Sir, you have done a lot. What do you feel we need to do as common people to take care of those who help us stay healthy? This is the question for Akshay sir. जब हम प्लेन से सफर करते हैं तो उसके अंदर सेफ्टी रूल समझाते हुए हमसे कहा जाता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी पहले अपना ऑक्सीजन मास्क जो है वो अपने ऊपर लगाएं, फिर दूसरों की सहायता करें. अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तो प्लेन के स्टाफ का लोड वो कम हो जाएगा और वो दूसरे पैसेंजर्स की मदद कर सकेंगे. वैसे ही है, ये सिचुएशन वैसे ही है. सबसे जरूरी है अपना ध्यान रखना, गाइडलाइंस फॉलो करना, 2 गज की दूरी रखना, मास्क पहनना, हाथ धोना. ऐसा करने से हम फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर सिस्टम का जो लोड है उसे कम कर सकते हैं. So it is just a very simple thing. So I would say this is what people should follow. Thank you, sir. Thanks a lot. I think we have another question here for Vishwas sir. So the question is that how do you think your police force will benefit from this solution? See, police force has irregular duty hours, and also the shift is for 12 hours many times. Continuous 2-3 hours, we have to be on the road, on the field. So health is many times compromised. Above 45, almost 80% of the personnel are having hypertension or diabetes. So of course, in these times of pandemic, that will help us to detect early symptoms of COVID. This band which is connected to the app, and which the app is connected to the control room. So definitely in the present situation, it has utility, but in long run, to maintain the fitness of my personnel, I can monitor the health of all the personnel sitting at the control room. Individual definitely can check their parameters and take corrective measures. Whereas in the control room, I can sit and see the overall picture of whole police force, holistic way, in a holistic way. Nashik, as you rightly observed, that the fitness is better because this city is fitness freak city. This is city for cycling. This is the one of the best environment or climate in the country is of Nashik. So here the fitness is a passion. So definitely this, if I make my force fit physically and mentally, then that will serve the citizens in a right or better way. So definitely this solution is going to benefit a long way. Thank you. Thank you, sir. And we all know you are also a fitness freak and an ultra athlete. So you are also setting a great example for the team, sir. We have a lot of other questions coming up. So I have one other question for Akshay, sir. Again, this is Akshay, sir, based on your last movie, which everybody is awaiting, Suryavanshi.
That is not my last movie. No, the last जो अभी आने वाली है. Sorry. It says in Suryavanshi you are fighting terrorists who are a virus and are visible. मतलब ये virus दिख रही है, but our police are doing their jobs all fighting a virus they can't see. How inspirational have these cops been for you during these times? See, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विश्वास साहब is real hero and और आज मैं प्राउड मतलब मैं जो हूँ वो REEL हूँ, रियल हीरो. और आज मैं प्राउडली शेयर कर सकता हूँ कि रियल हीरो से ज्यादा मेरे जिंदगी में रियल हीरोज ज्यादा दोस्त हैं, जैसे कि विश्वास साहब हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं. और मैं इन दोस्तों से मुझे ग्राउंड लेवल के में क्या हो रहा है इसके बारे में पता चलता है, फील्ड पे क्या हो रहा है इसके बारे में पता चलता है, ये सबका. और इट इज गुड टू नो अबाउट इट एंड मतलब इतनी सारी कहानियां पता चलती, इतनी सारी चीजें पता चलती कि इट इज सो इंस्पायरिंग टू नो. मतलब मन करता है कि बार बार इन लोगों को सल्यूट किया जाए कि इनकी वजह से कितने कितने लोगों की जानें बच जाती हैं, कितने लोग अपने आप को सुरक्षित फील करते हैं. और पुलिस के अलावा हमारे डॉक्टर्स भी हैं, मेरे कई डॉक्टर्स भी दोस्त हैं, नर्सेस, बीएमसी कर्मचारी, सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स आर नथिंग शॉर्ट ऑफ बट ग्रेट हीरोज. दे हैव डन सो मच एंड दिस इज द ग्रेट टाइम वी कैन कम टू नो अबाउट देम, व्हाट द वे दे आर परफॉर्मिंग एंड द काइंड ऑफ थिंग्स दे आर डूइंग. एंड वैसे मैं अपने सारे ही जितने भी लोग सुनने वाले हैं, जितने भी मीडिया सुनने वाली है, मैं इनको ये भी बताऊंगा कि ये सिर्फ पुलिस या डॉक्टर्स या पायलट्स इनके लिए नहीं, ये आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, या आप अपने ऊपर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हिच आई हैव कम अक्रॉस एंड दैट्स इट. Thank you, sir. We have a lot of questions coming up. So here is another question for Vishwas, sir. The question is that apart from health bands, what are the other initiatives your department has taken to help the police forces? What are the, I know you're doing a lot of other things also, sir, in Nasik apart from this to help. So it will be great to hear your views on that. पहले मैं तो अक्षय भाई ने जो बात की है उसका जवाब दूंगा. हम लोग रियल और वो रियल हीरो ऐसे बोल रहे थे, लेकिन मैं एक सिंपल एग्जांपल बताना चाहूंगा which is a real fact. और उनको अच्छा नहीं लगेगा शायद. मैं जब आईजी वेस्टर्न महाराष्ट्र था तब दिवाली के एक दिन पहले आई गॉट हिज फोन कॉल और उन्होंने एक मुझे पिक्चर भेजी जिसमें आपने देखा होगा, वो पिक्चर वाज वेरी वायरल ऑन द मीडिया, सोशल मीडिया. एक कॉफिन में सोल्जर की बॉडी है और शहीद वो सोल्जर हुए हैं और उनकी बेटी आंखों में पानी और उसको सल्यूट कर रही है. तो इमोशनली ही आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि विश्वास सर, इस फैमिली की दिवाली कैसी होगी? सो हु थिंक्स इन दिस वे, इन एम्पैथेटिक वे, हु थिंक्स इन दीज डेज? और मैंने उनको बताया कि भाई मैंने ऐसा किया है, अपने 5 जिले का मैं आईजी हूं, तो 5 जिले के 151 मार्टियर्स जो 5 साल का डेटा है मैंने निकाल के उनकी लिस्ट बनाई है और वो 151 सोल्जर्स या पुलिसमैन और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो शहीद हुए हैं उनके घर में एक मिठाई का डिब्बा भेज रहा हूं. यू विल नॉट बिलीव, द सेम डे ही सेंट 151 checks of ₹50,000 each, which we distributed to the families of the soldiers, policemen, paramilitary forces jawan. So ये जो है वो अक्षय भाई, आपको शायद मैं बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप रियल हीरो. थैंक यू फॉर दिस जेस्चर. लेकिन जो फोर्स के बारे में आपने बताया, जैसे देखिए पूरे दुनिया में हम देख रहे थे कि कोविड बढ़ रहा है, तो जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ हमने पहले दिन ही अपनी कर्मचारियों की ड्यूटी 8 घंटे की. सो डिसाइडिंग द शिफ्ट्स फॉर 8 hours, आफ्टर दैट they can get to 16 hours break in which they can have a good sleep. That was the intention. Sleep boosts the immunity. That is very important. Second, good food. तो उसके लिए हमने C विटामिन, च्यवनप्राश, बहुत सारे समारिटन्स केम अहेड और मदद की. उससे भी हमने अच्छे फूड का, ड्राई फ्रूट्स और ये सब का व्यवस्था की. सबसे पहले हमने 14,000 पुलिस फैमिलीज को
आर्सेनिक अल्बम होम्योपैथिक की दवाई दी, तो मेरी 3300 की फोर्स में सिर्फ एक कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, वो भी अभी ठीक होके घर इज निगेटिव नाउ। तो नन ऑफ माय फोर्स इज इन्फेक्टेड विद कोविड, ये प्राउडली मैं बताना चाहूंगा। लेकिन बेसिकली ये प्रिवेंटिव मेजर्स प्रूव्ड वेरी वेरी इफेक्टिव। उसके साथ फेस शील्ड, फेस मास्क, अच्छे ग्लोव्स, पीपीई किट्स, नाकाबंदी के और जो आइसोलेशन सेंटर्स है, क्वारंटाइन सेंटर्स है, वहां के जो कर्मचारी है वो यंग फिट रहेंगे, उनकी पूरी प्रिकॉशंस और डिसइंफेक्शन ऑफ द व्हीकल्स, ऑफिसेस, ऐसे कंटिन्यूअस मेजर्स हमने लिया। सबसे इंपॉर्टेंट जो सोशल मीडिया के थ्रू फोबिया तैयार हुआ है, टेरर, पैनिक जो हम कोविड कोविड सुन के हुआ है, उसको दूर करने के लिए कंटिन्यूअस डायलॉग विद देम। इससे डरो नहीं, 80% तो ठीक हो जाते। ठीक क्या, वो पॉजिटिव सिर्फ होते हैं और उनको कुछ नहीं हुआ होता है, वो निगेटिव होके बाहर आएंगे। तो डर निकाल दिया, डर मारता है। सो डर पहले कर्मचारियों को दिल से निकाल दिया, उसकी वजह से इम्यूनिटी और जो हेल्थ है वो बेटर हो गई, और ये मेजर्स प्रूव वेरी वेरी इफेक्टिव। ओवर टू विशाल। Thanks a lot, sir, and thanks a lot for sharing that incident. Akshay sir is truly remarkable. All the stuff he has done is amazing, truly amazing. Sir, आपने अभी recently आपने एक फिल्म शूट की थी during the COVID time, तो उसी को लेके ये सवाल है that you are the first Corona warrior actor. एक नया वर्ड आ गया, Corona warrior actor, to shoot during the lockdown. How did it feel? कैसा लगा आपको ये शूटिंग करते हुए, सर? एक्साइटमेंट तो थी कि इतने दिनों बाद मैं कैमरा फेस कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा अजीब भी था। सेट पर नॉर्मल से भी आधे लोग थे, सबको दूर से ग्रीट करना कि बाल्की सर थे, उनको यू कांट इवन हग हिम, हर चीज़ सैनिटाइज करना, सबका टेम्परेचर चेक करना, हर समय मास्क लगाना। असिस्टेंट आता है, वो आपको डायलॉग बताता है, वो भी मास्क पहना हुआ, वो भी मुझसे काफ़ी दूर खड़ा हुआ है। एक दो असिस्टेंट आए थे, उन्होंने तो शील्ड पहना हुआ था, तो ऐसा लग रहा वॉर पे जा रहे। बट मैं ये कह सकता हूँ सब कुछ न्यू था, लेकिन अब यही न्यू जो है ये नॉर्मल है, यही न्यू जो है नॉर्मल है। थैंक यू सर, एंड लुक्स लाइक अभी और शूटिंग्स भी रिज्यूम होना चालू हो सकती हैं अगले महीने, तो लेट्स होप दैट यू नो दिस go to work and slowly but just follow what the regulations are and keep safe and that's it. But काम पे तो जाना ही पड़ेगा, you can't let जैसे विश्वास साहब ने बताया कि डरना नहीं है हमें डर से तो आदि we will lose our battle. We have to go ahead and we have to fight it and just go. Thank you sir. So we have one more question for Vishwas sir. The question is कि ये सब चीजें आम नागरिकों को इससे क्या फायदा है? So while safeguarding the health of police force, how do you think this is going to help the general public? All the initiatives you are doing. देखिए, in the first 3 phases of lockdown 1, 2, 3, for example, Nasik city has the population of 2 million people. तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 18 कोरोना पेशेंट्स थे 3 लॉकडाउन के दरमियान। लेकिन जैसे जैसे अनलॉकडाउन शुरू हो गया, प्रोसेस शुरू हो गई, वैसे वो पेशेंट्स बढ़ के अभी 400 प्लस हो गए। मेरा ये कहना है, जैसे अक्षय भाई ने बताया, कि अभी इसके साथ हमें जीना है और इसका डर, प्रिकॉशंस तो लेनी है, खबरदारी लोग लेना है उसका, लेकिन डर निकालना है। तो इसके लिए हमें जो प्रिकॉशंस है उसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, मास्क एंड क्लीनिंग और हैंड्स एंड सो मेनी डूज एंड डोंट्स। लेकिन इसके साथ ऐसा टूल अगर हमारे साथ रहता है जिसको कोमॉर्बिडिटी है, बीमारियां है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, किडनी एंड कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां, उनके लिए ये कोरोना ज्यादा सीरियस काइंड ऑफ थ्रेट है। जिनकी उम्र ज्यादा है, लेकिन फिटनेस अगर अच्छा रहेगा तो उम्र का भी कुछ ये नहीं है, लेकिन उम्र का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसे लोगों के पास हम टूल दे सकते हैं। देखिए, अभी काम तो करना पड़ेगा, इकोनॉमी तो चलनी पड़ेगी, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, अदरवाइज हम घर में कितने दिन बैठ के रह सकते हैं। लेकिन टेकिंग हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी द नीड ऑफ द टाइम, हम इस पे विजय डेफिनेटली उसमें मिल सकता है। और हम इसका डे टू डे यूज में एक मैंडेटरी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट करके इसका यूज करना जरूरी है। थैंक यू। Thank you, sir.
So there are some questions on where they can get this. So just to kind of tell you, this technology is very simple. Currently, पहले ये सिर्फ frontline workers के लिए था, तो ये गोकी ऐप के थ्रू आप खरीद सकते थे. But now Amazon और दूसरे online sites पे भी गोकी Vital 3 available है. तो जिसको भी interested है, I think around 3,500-4,000 rupees के अंदर you can get this online. So I think this was questions around it. Sir, अक्षय सर के लिए एक और question है sir. Again, we know that the municipal people, the police, and all the paramilitary and all the government workers, doctors, they've all been Corona warriors. So the question is that how can a common man become a Corona warrior? Common man क्या कर सकता है सर? अनलॉक के फेज 1 में केसेस बढ़ रहे हैं. ऐसे समय में हमें और भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए. लोगों के ऑफिस खुल रहे हैं, लेकिन अगर आप घर से काम कर सकते हैं तो प्लीज उस ऑप्शन को यूज जरूर करें. और अगर ऑफिसेस जा रहे हैं तो मास्क पहने, नाक और मुंह दोनों को कवर्ड रखें. कोई क्या, मैं देखता हूँ कि सिर्फ नाक ही कवर रहता है, मुंह खुला रह जाता है या मुंह ही ढकते हैं. तो नाक और मुंह दोनों को कवर रखें. समय समय पर हाथ धोएं. जितना हो सके बाहर नहीं निकलें. और जरूरी सामान जो है ऑनलाइन सर्विसेज से ऑर्डर करें. और हर चीज को अच्छी तरह सैनिटाइज करें. अपने से जो कम प्रिविलेज है उनकी हेल्प करें. आपसे जो भी बन पाए, जो भी कर सकते हैं. अथॉरिटीज पर ट्रस्ट करें और रूल्स को फॉलो करें. देखिए, जैसे मैं पहले भी कह चुका और विश्वास साहब ने भी कहा, अब तो इसके साथ जीना है, कोरोना के साथ. लेकिन मैं यही कहूंगा कि इसके साथ ऐसे जियो कि ये इसको एक मतलब जैसे हम फ्लू के साथ या जुकाम के साथ जीते आए हैं. अब हम जैसे कहते हैं कि हाँ भाई उसको जुकाम हुआ है और एक दिन छुट्टी लिया उसने. उसी तरह ऐसे ही हमको जीना पड़ेगा भाई. इसको मतलब वैसे ही लाना पड़ेगा. इट शुड बिकम अ कॉमन थिंग नाउ एंड we should just not pay attention much and obviously take your precautions and things like that, but डरो मत इस चीज से और आगे बढ़ो. and it is important कि हम बिल्कुल मतलब डरना बिल्कुल नहीं है, because डर से ही immunity जो है वो काफी कम हो जाती है. so it is important that we follow that thing. Thank you, sir. I think we have one other question for Vishwas sir. So please keep posting questions. We are looking at the question sheet जो यहाँ है. Please आप post करते रहिए question. The question is that how are you incentivizing your police force to take care of their health? आप incentive कुछ कर रहे हैं. और दूसरा, how can you also involve their families? So एक question है families के ऊपर भी, police families के लिए भी है sir. So I think you can possibly answer these two questions together. That how can you talk about incentivizing this? How can people be incentivized? Over to you, sir. Thank you, Vishal. देखो, इसमें basically you have given so many other features in the app also, जिसमें कि खास करके dietary habits कैसे होनी चाहिए, other kinds of exercises, hydration कैसे अब हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए, ये सब very very important जो family इसमें benefit हो सकती है. और incentives मैं डेली मॉनिटरिंग के टाइम में मंथली मॉनिटरिंग चार्ट बनाऊंगा, जिसमें जिस पुलिस स्टेशन में ये हेल्थ, जैसे कि BMI इज वन ऑफ द इंडिकेटर, जिस पुलिस स्टेशन के BMI बहुत अच्छे हुए हैं. ओबेसिटी पहले ही काउंट करेंगे, वेट और हाइट लेंगे, उसके हिसाब से जिसकी ओबेसिटी कम होगी तो अपने लेवल पे पुलिस स्टेशन में भी इमीडिएटली मैंने एक टेबल टेनिस का पूरा सेट, वॉलीबॉल और एक क्रॉस ट्रेनर ये प्रोवाइड किया है. देखिए, अभी आने वाला समय है, इट्स अ रेनी सीजन, तो मॉस्किटो रिलेटेड वाटरबोर्न डिसीजेस अभी बढ़ेंगे और उसमें अगर कोरोना हो गया तो तकलीफ है. इसलिए बहुत सारे इंसेंटिव्स, क्लीनलीनेस ऑफ द कैंपस, और इसमें बेसिकली जितने फुट स्टेप्स इज अ वेरी गुड इंडिकेटर. उसके हिसाब से हम अगर ओवर अचीवर है, 10,000 का टारगेट दिया और डेली ही इज वॉकिंग 20,000, तो उसको खास रिवॉर्ड देंगे. मंथली क्राइम कॉन्फ्रेंस में उनका फेलिसिटेशन करेंगे. इस टाइप से जो मोटिवेशन लेवल, जो इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टेक्स केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द, वो तो इंडिकेटर्स बहुत सारे आप दे रहे हो ना हमें, उसके हिसाब से हम उसका एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाएंगे. थैंक यू.
Thanks a lot, sir. You are truly going to take gamification to the next level to the forces. And I know you are an athlete yourself, so this is going to motivate people to perform. Akshay sir, आपके लिए question है कि how do you get this idea of this campaign? आपको sir, you know, you get so many people pitch you so many products, you are associated with so many companies. तो आपको ये idea कैसे लगा कि ये police forces और ये किस तरह करना है? How did you conceptualize this? जैसे कि आप जानते हैं कि मैं गोकी से, सब लोग से कह रहा हूँ कि मैं गोकी से ऑलरेडी एसोसिएटेड हूँ। तो जब विशाल तूने मुझे बताया इस वाइटल 3 ट्रैकर के बारे में और जो इसके एडवांटेजेस हैं, मुझे इमीडिएटली पुलिस फोर्स का ध्यान आया कि वो इससे बेनिफिट कर सकते हैं। और फिर मैंने इसीलिए विश्वास साहब को फोन लगाया एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। और जैसे कि नासिक सिटी पुलिस ने अपने पर्सनल की हेल्थ मॉनिटर करने की इनिशिएटिव लिया है, आई होप वैसे ही देश के बाकी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी करें। यहाँ तक कि मेरे कई प्रोड्यूसर्स दोस्तों ने भी इसका, आपको कहूँ, डेमो मांगा है और आप ही ने कई जगहों पे कई प्रोड्यूसरों को जाके डेमोज भी दिया है इसके बारे, ताकि वो ये डिवाइस अपने सारे यूनिट में बांध सके, सबकी सेहत को मॉनिटर कर सके। एंड मैं तो ये जब से इंडस्ट्री में आऊँ तब से कह रहा हूँ, हेल्थ इज वेल्थ, इम्पोर्टेंट, हेल्थ इज द सबसे इम्पोर्टेंट चीज एंड दैट इज इट। आज सभी अपना हाथ धो रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, मतलब अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं लोग। मैं एकदम समुद्र जू बीच के किनारे पे रहता हूँ, अब तो मतलब जितने क्राउड पहले आता था उससे कई ज्यादा क्राउड आता है। सब जोर जोर से वॉक कर रहे हैं, भाग रहे हैं, अपने सेहत का ध्यान रख रहे हैं। देखिए, ध्यान रखना ही बहुत जरूरी है इन लाइफ। नाउ it is survival for the fittest. You have to be fit. Everybody has to be fit, and that's it. And I pray and just hope everybody remains very happy, and that's it. So I think we are almost running out of time. We have time for one last question, sir. So for Vishwas sir, I think this question is relevant given what Akshay sir just said, that how important is maintaining health and fitness in the profession of a police? Police में ये ज़्यादा ज़रूरी क्यों है sir? देखिए, पुलिस फोर्स इज गेटिंग लॉट ऑफ अप्लॉड्स एंड एप्रिसिएशन फ्रॉम द पब्लिक। जैसे पहले थैंकलेस ड्यूटी बोलते थे, वैसा नहीं है। ऑगस्ट ऑलमोर हैज सेड policemen is denounced by the public, ridiculed by the movies, berated by the newspapers, unsupported by the prosecuting officers and judges. They are exposed to countless temptations and dangers. They are condemned when they execute the law, dismissed when they do not. ऐसी पुलिस वालों की हालत रहती है। लेकिन फिटनेस, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारे ड्यूटी आवर्स 12-12 घंटे की ड्यूटी रहती है। जिसको डायबिटीज है वो रास्ते पे कोई वड़ा पाव खाएगा, उसका बॉडी और इफेक्ट करेगा, उसको एक पैर पे खड़ा रहेगा, उसके स्पाइन को प्रॉब्लम आएंगी डे। और हम लोगों को जेट लैग होता है। हमारी कांस्टेबल की ड्यूटी तो हर हफ्ते बाद चेंज होती है। वो एक हफ्ता नाइट ड्यूटी करेगा, एक हफ्ता डे शिफ्ट में काम करेगा। तो ही हेल्थ इज कॉम्प्रोमाइज मेनी टाइम्स। इसलिए हम अभी इस टाइप से मेजर्स लेके अगर उनकी हेल्थ मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस लेवल है, उनका इंटरैक्शन तो बदमाशों से बहुत ज्यादा आना है, क्रिमिनल से ज्यादा आना है, उनके इंटरोगेशन, वो सब स्ट्रेस घर में भी लेके जाते हैं, तो घर में भी प्रॉब्लम्स होती है मेनी टाइम्स, बच्चों पे ध्यान नहीं रहता है। तो इस सिचुएशन में हमें एज अ लीडर ऑफ द पुलिस फोर्स वी हैव टू टेक दिस काइंड ऑफ मेजर्स कि उनकी फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो अच्छी तरह से दे। और टेक्नोलॉजी इज द सोल्यूशन। लार्जर ऑर्गेनाइजेशन लाइक अस कैन बेनिफिट बाय सच सॉल्यूशंस कि हम उनकी हेल्थ मॉनिटर कर सके। जिनको भी कोमॉर्बिडिटी है उनको अच्छी लाइट ड्यूटी दे दे, जिनको भी फिट है, यंग है, उनको ट्रैफिक क्राइम ब्रांच जैसे पोस्टिंग दे। इस टाइप से हम अगर अपना तरीका और काम करने की पद्धत उसको हम सुधार लाएंगे तो सिस्टमिक इंप्रूवमेंट से डेफिनेटली हेल्थ अच्छी हो जाएगी। थैंक यू विशाल। Thank you, sir. Thanks a lot. I think with this, we are not taking any more questions. Thanks a lot, sir, and Akshay sir, for answering this. I think we are just going to give a 10-second or 20-second photo op. अगर हम लोग physically होते normally, तो we would have done a photo op for all the press people here. But since we are all virtually present, we'll just give a 10-second frame hold so everybody can take pictures of the screen. Thank you. I think thanks a lot once again everybody for attending this. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, especially Akshay sir, Vishwas sir, you know, तहे दिल से आपका शुक्रिया. Salute to both of you
you are not, Akshay sir, you are not a real hero. You are a true hero. And of course, Vishwas sir, and kudos to you, the entire police forces and all the frontline heroes of India, जो हमें सुरक्षित और safe रख रहे हैं. सबको thank you once again. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you.